नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज हम आए हैं सिटी लैंड के परिसर में। जी हाँ, बताना चाहेंगे शिवधारा मिशन के साईं जो है वो यहाँ अपनी टीम के साथ उपलब्ध है और देख रहे हैं कि वृक्षारोपण के इस मिशन में लगे हुए हैं। आइए उनसे पूछेंगे, दादा ये कौन सा परिसर है? मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें और आज ये जो वृक्षारोपण का आप ये प्रकल्प में लगे हुए हैं, क्या इसका मिशन है? ये हम लोग इस समय खड़े हैं पूज्य जय शिवधारा धाम सिटी लैंड अमरावती में, जिसका भूमि पूजन 2 साल पहले बद्रीनाथ के शंकराचार्य के हस्ते एवं आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी के हस्ते एवं कई संतों की उपस्थिति में हुआ था। यहाँ काम गतिशील है, लेकिन साथ साथ में आज हर साल की भांति गत 12 साल से शिवधारा मिशन फाउंडेशन 30 जून को शिवधारा प्राकृतिक दिवस करके पूरे भारत भर में मनाता है, जिसमें हमारा प्रयास रहता है और हर साधक को आदेश है आश्रम की ओर से कम हर कोई एक नीम का, एक बेलपत्र का, एक पीपल का, एक आंवले का, एक तुलसी का वृक्ष लगाए और प्रकृति की सेवा में अपना योगदान दे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इन्हीं दिनों में कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सी तकलीफ़ें विश्व झेल रहा है। आज की डेट में भी हम लोग देखेंगे कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं तो भी हम मानवों का, हम इंसानों का ही कुछ न कुछ ऐसा हमसे हुआ है जो हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखते, जंगल काटते जा रहे हैं। इस दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए, कम से कम जीवन में एक हर साल अपने जन्म तिथि पर लगाना चाहिए वृक्ष और 2 साल तक उसको पानी दे, देखभाल करें। ऐसा हर कोई अलग अलग दिशाओं में प्रयास करेगा तो हम विश्व को आने वाली जो आपदा है, जो कह रहे हैं कि 2 डिग्री तो टेम्परेचर अभी भी बढ़ा हुआ है विश्व में और आगे भी ओजोन जो लेयर है वो फट चुका है और टेम्परेचर बढ़ने वाला है। इस आने वाली त्रासदी से हम लोगों को अगर बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, ऐसा आह्वान शिवधारा मिशन फाउंडेशन सबको कर रहा है, पूरे देशवासियों को। जय जय शिवधारा। दादा एक सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ जी। जिस समय एक बच्चे की पैदाइश होती है उसकी परवरिश करनी पड़ती है, हाँ जी। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पेड़ लगाना भी बहुत आसान चीज़ है, लेकिन एक बार यदि हम वृक्षारोपण करते हैं तो वो जैसे बड़ा हो वृक्ष, उसके लिए क्या आप प्रयास करेंगे? हर किसी के लिए वैसे ये दायित्व बनता है, क्योंकि हम लोग इसी प्रकृति में रहते हैं, इसी धरती पर रहते हैं, यहीं से सुख लेना है, ऑक्सीजन लेना है, तो हम सबका उतना ही एक जितना ही दायित्व है। हर कोई वृक्ष लगाए, कम से कम अपने जन्मदिन के दिन साल में एक बार जरूर लगाए। फिर हम लोग तो ऐसा भी कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के हैं कि अपने गुरुदेव की जन्म तिथि पर भी हर कोई एक वृक्ष कम से कम लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष संसार में, विशेष तौर पर हमारे भारत राष्ट्र में लगने चाहिए कि आने वाली त्रासदी से कुछ हम खुद को बचा सके। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वृक्ष लगाने के बाद उसका जो ख्याल रखना चाहिए। हाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कम से कम 2 साल तक तो हर किसी को ध्यान रखना ही पड़ेगा। 2 साल तक अगर नहीं रखेंगे तो अधिकतर वृक्ष जल जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसमें हर किसी का थोड़ा ध्यान होना चाहिए, तभी हम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं ये सार्थक हो सकेगा। बहुत अच्छा संदेश दिया है। वृक्ष लगाना यह सबसे आसान काम है, लेकिन जिस तरह से एक बच्चे का हम ख्याल करते हैं 2 साल तक, क्योंकि 2 साल में उसे थोड़ी थोड़ी समझ आती है, तो इस प्रकार से लगाए गए वृक्षों को भी बकरी वगैरह ना खा जाए तो उसके बाद में ट्री गार्ड वगैरह लगाया जाना चाहिए। ऐसा संदेश शिवधारा मिशन की ओर से मिल रहा है। धन्यवाद। जय जय।